Good morning, student. Welcome you all in BNPS classes. आज हम क्लास थर्ड के कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो क्लास थर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है वह है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर को कहते हैं संगणक और सिस्टम को कहते हैं प्रणाली। संगणक प्रणाली ही इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कई सारे पार्ट्स से भागों से मिलकर बना होता है। ऑल द पार्ट्स वर्क टुगेदर, इसके सभी पार्ट्स एक साथ काम करते हैं ऑन डाटा टू गिव द डिजायर्ड आउटपुट एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। इसको हिंदी में हम समझते हैं, जो भी संगठित उत्पादन के रूप में वांछित आउटपुट देने के लिए सभी भाग डेटा पर एक साथ काम करते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। संगठित उत्पादन के रूप में वांछित आउटपुट देने के लिए सभी भाग डेटा पर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, आगे। A computer system consists of two basic components, hardware and software. एक कंप्यूटर प्रणाली में दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक कंप्यूटर में दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे। कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर डाटा एंड प्रोसेस दिस डाटा टू गिव अस रिजल्ट एज एन आउटपुट। कंप्यूटर प्रणाली एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित करता है और इस डेटा को संसाधित करता है ताकि हमें आउटपुट के रूप में परिणाम मिल सके। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रणाली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उपकरण है जो डाटा को संग्रहित करता है, यानी कि स्टोर करता है। ठीक है, और क्या करता है? इस डेटा को, यानी कि जो डेटा हमें मिला हुआ है उस डेटा को संसाधित करता है, प्रोसेस करता है, संसाधित करता है ताकि हमें जो रिजल्ट, जो आउटपुट है वो रिजल्ट यानी कि परिणाम मिल सके। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर। यह एक साथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से संभव है। जो भी कार्य हमें, अगर आउटपुट हमें मिलता है, रिजल्ट हमें संसाधित रिजल्ट अगर हमें मिलता है तो वो किस बेसिस पे मिलता है? तो जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ काम करते हैं तभी यह हमें पॉसिबल होता है कि वो हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स विच वी कैन सी ऑन टच आर नोन एज हार्डवेयर। इलेक्ट्रॉनिक भाग जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, कर सकते हैं, वो हार्डवेयर के रूप में जाने जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भाग जो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। जबकि while the programs stored in it is called सॉफ्टवेयर, जबकि जो संग्रहित प्रोग्राम को, इसमें जो जो भी डाटा हमको मिला है, जो डाटा हमको इनपुट कराना होता है। ठीक है, तो जब हम इनपुट कराते हैं तो वो जो भी डाटा होता है उनको संग्रहित करके प्रोग्राम के रूप में जो संग्रहित करता है, स्टोर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक बार फिर से इसको समझते हैं। व्हाइल द प्रोग्राम्स स्टोर इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जबकि इसमें संग्रहित प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जो भी हमें जैसे एक साथ जो काम करने के लिए मिलता है, देखने के लिए, जो टच करने के लिए होता है, जैसे कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, तो जब हम उसको टच करते हैं तो उस पर हम टाइप करते हैं। तो जब हम उसको टाइप करेंगे तो जो इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं जिनको हम टाइप कर रहे होते हैं, वो प्रोग्राम क्या होते हैं, वो जो प्रोग्राम होते हैं वो स्टोर होते हैं पहले। ठीक है, स्टोर होने के बाद से जो डेटा स्टोर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम
कंप्यूटर खोलते हैं तो कंप्यूटर खोलने पे हमें बहुत सारे टास्क दिखाई देते हैं, कई सारे आइकन्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आइकन वो जो होता है, जो भी आइकन होता है, जैसे हमारा जो एक फाइल होता है, एक फोल्डर बना देते हैं अगर अपने नाम से, तो उस फाइल और फोल्डर में हम अपने नाम से बनाए हुए जो फाइल और फोल्डर होता है उसमें कुछ डाटा हम रखते हैं। जैसे अगर कोई कुछ टाइप करके रखते हैं, तो जो टाइप होता है वो जो टाइप होता है वो एक प्रोग्राम होता है। जो टाइप होता है वो क्या होता है, एक प्रोग्राम के रूप में स्टोर होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। या फिर ये कह लें कि जो भी हमारा एप्लीकेशन होता है वो एक प्रोग्राम के तहत होता है। जिन अगर वो प्रोग्राम ना होता तो वो हमारे फाइल्स जो है ओपन नहीं होते, या फिर उस फाइल को हम चला नहीं सकते। तो जो भी हमारे कार्य होते हैं वो सॉफ्टवेयर की वजह से ही होते हैं, ठीक है। उन्हें हम जिनको हम छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, और जिनको हम छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। आगे अब पढ़ते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर refers to those parts of a computer which you can touch and feel। कह रहा है हार्डवेयर कंप्यूटर के उन हिस्सों को संदर्भित करता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के उन हिस्सों को संदर्भित करता है जिन्हें आप स्पर्श कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के क्या करता है, उन हिस्सों को संदर्भित करता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के उन हिस्सों को संदर्भित करता है जिसे हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। These parts cannot work on their own and need stepwise instruction। अब कह रहा है कि इन भागों को अपने दम पर काम नहीं, जो काम होता है वो अपने आप पे जो है काम नहीं करते हैं। दीज पार्ट्स यानी कि जो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर के जो पार्ट्स होते हैं वो अपने आप जो है अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर सकते, स्टेप वाइज कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनको इंस्ट्रक्शन न दिया जाए। स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन जब तक नहीं दिया जाता है तब तक वो अपने आप से कार्य नहीं करते हैं। जैसे कि मॉनिटर होता है, ये मॉनिटर है आपका, मॉनिटर तब तक नहीं दिखाएगा जब तक आप उस पे कुछ क्लिक करके ओपन नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ नहीं दिखा सकता है। सीपीयू है, सीपीयू जो है उस पे हम ऑन करेंगे तो वो ऑन होगा, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं जब तक वो कार्य नहीं करेंगे तब तक हार्डवेयर काम नहीं कर सकता है। कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड दिखता है, जब तक हम उस पर टाइप टाइप नहीं करेंगे तब तक वो डेटा हमको मॉनिटर पे नहीं दिखाएगा। माउस हो गया, अगर किसी पॉइंट को हमें ओपन करना हो, किसी फाइल या फोल्डर को हमें ओपन करना हो, तो जब तक हम उसे क्लिक करके ओपन नहीं करेंगे तब तक वो अपने आप से कार्य नहीं कर सकता है। प्रिंटर है, प्रिंटर पे जब तक हम अपने प्रिंटर तो अपने आप काम करेगा नहीं। ये जितने भी हार्डवेयर होते हैं वो अपने आप से काम नहीं करते हैं, ठीक है। उन्हें हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, आदेश देना पड़ता है, तब वो जाके काम करते हैं। वही जो पार्ट्स होते हैं जो हमें काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, उन पार्ट्स को ही हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहते हैं। उन पार्ट्स को ही क्या कहते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं क्या है कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि संगणक प्रणाली। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स। कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कई भागों से बनी होती है। All the parts work together on data to give the desired output as an organized system। संगठित उत्पादन के रूप में वांछित आउटपुट देने के लिए सभी भाग डेटा पर एक साथ काम करते हैं। A computer system consists of two basic components, hardware and software। ठीक है, यह एक जो संगठित उत्पादन के रूप में वांछित आउटपुट देने के लिए सभी भाग डेटा पर एक साथ जो काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद से है कि अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू। ये जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, एक कंप्यूटर प्रणाली होता है जो दो बेसिक भागों में बांटा गया होता है। कौन कौन से दो बेसिक भाग होते हैं? हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है।
आगे पढ़ते हैं। Computer system is an electronic device which store data and process this data to give us result as an output. अब क्या कह रहा है कि जो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर प्रणाली होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो कि हम लोग जानते ही हैं, पहले से ही जानते हैं, जो डेटा को संग्रहित करता है और इस डेटा को संसाधित करता है ताकि हम आउटपुट के रूप में परिणाम देख सकें या परिणाम को ले सकें। दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर। यह तभी संभव होता है या तभी संभव होता है जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ काम करते हैं। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तभी ये संभव होता है। ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स विच वी कैन सी ऑन टच आर नोन एज हार्डवेयर। जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, वो क्या होते हैं हमारे, वो हार्डवेयर के नाम से जाने जाते हैं। वाइल द प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जबकि वो भाग जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जिनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, वो भाग हमारे क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है। तो हमने जान लिया कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर रिफर्स टू दोज parts of a computer which you can touch and feel। अब कह रहा है कि जो हार्डवेयर कंप्यूटर की उन हिस्सों को संदर्भित करता है जिन्हें आप स्पर्श कर सकते हैं या छू सकते हैं। ठीक है। स्पर्श कर सकते हैं या छू सकते हैं। ठीक है। आगे है, these parts cannot work on their own and need stepwise instruction। ये जो भाग होते हैं, ठीक है, ये भाग अपने आप से अपने दम पे काम नहीं करते हैं, अपने आप से ये काम नहीं करते हैं, अपने आप से निर्देश नहीं लेते हैं। ठीक है। इनको निर्देश देने की जरूरत पड़ती है तभी ये काम करते हैं। और इन पार्ट्स जैसे जो ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन पे हम अपना निर्देश देते हैं, वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन होता है, और भी ऐसे बहुत से पार्ट्स होते हैं जो हार्डवेयर कंपोनेंट यानी कि जो बाहरी अंग होता है वो कह सकते हैं, कंप्यूटर का जो बाहरी अंग होता है वो कहलाते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। तो आज हमने जाना कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है। और हार्डवेयर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये हम लोगों ने जान लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे इसी के बारे में और कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कुछ समझ में नहीं आता हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक है। थैंक यू।